चुनाव का बुखार चढ़ा हो, चारों तरफ चुनाव की धूम हो, पक्ष और विपक्ष में प्रचार अभियान तेज हो, और ऐसे समय इस गरमाए हुए माहौल में 24 घंटे पहले कोई सभा करने के लिए कहे तो भी पार्टी के लोग कहेंगे नहीं जी, 2 दिन और दे दीजिए, अगले सप्ताह भेज दीजिए। आपने ये 24 घंटे में जो कमाल किया है, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। अब आपके लिए। और मैं हेलीपैड से यहां आया, पूरे रोड पर दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। देवभूमि के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मेरी पहली यात्रा है, और आपने जो स्वागत किया, सम्मान किया, जो प्यार किया, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभाएं होती हैं, लेकिन ऐसे सहज वातावरण में, और वो भी ऐसे ही चलते चलते कहा गया हो कि मैं यहां जाने वाला हूं, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा माहौल। मैं आप सबको, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने जो ये स्वागत सम्मान किया। अभी हमारे तीरथ जी सारा गिना रहे थे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो अभी शुरुआत है। बहुत कुछ करना है। आपके सपनों को पूरा करना, कोई कसर नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। 1.25 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा, मैंने देशवासियों को कहा था, मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। आपको मेरी बात में विश्वास है? आपको मेरी बात में विश्वास है? मैं परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा हूं, पल पल आपके लिए खपा रहा हूं, जिम्मेवारी निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैंने वादा किया कि मैं चैन से बैठूंगा नहीं। आज एक दिन में मैं 5 राज्यों के लोगों को मिल के आ रहा हूं। 5 पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आज देश पूरी तरह तैयार हो गया, जन मन बदला है। एक समय था, सरकारें कुछ कहे, राजनेता कुछ कहे, जनता को न भरोसा होता था, जनता न उस पर विश्वास करता। आज मैं देख रहा हूं कि ऐसा जनमन बदला, ऐसा जनमन बदला है कि मैं एक भी इच्छा व्यक्त करूं, मेरे देशवासी
पूरी ताकत लगा करके उस इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। कि हमारी बच्चियां तीसरी चौथी कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ देती हैं, और अगर हमारी ये बालिकाएं अशिक्षित रहेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित रहेगी। हमारी बेटियां पढ़नी चाहिए, और ये ध्यान में आया कि बेटियां स्कूल इसलिए छोड़ रही है क्योंकि स्कूल में बेटियों के लिए अलग शौचालय नहीं। मुझे बताइए, शर्मिंदगी की बात है कि नहीं है? ये शर्मिंदगी मिटानी चाहिए कि नहीं मिटानी चाहिए? स्कूल में हमारी बेटियों को शौचालय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आजादी के 65 साल से भी ज्यादा समय हो गया, नहीं मिलते थे भाइयों। हमने निर्णय किया 1 साल में काम पूरा करना है। तो मुझे लोग कह रहे थे, मोदी जी ये आप कह रहे हो नहीं हो सकता, 60 साल में नहीं हुआ, 1 साल में कैसे करोगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मेरे देशवासी करते हैं। और आज मैं गर्व से कहता हूं, करीब 4.25 लाख टॉयलेट बनाने का काम 1 साल के भीतर हमने देशवासियों को कहा था, 15 अगस्त को कहा था कि देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब कहा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जाता है कि बैंक गरीबों के काम आए, बैंक के दरवाजे पर गरीब जा सके। भाइयों बहनों, आजादी के 65 साल के बाद भी इस देश की आधी जनसंख्या ऐसी थी जिसने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा। बैंक कैसी होती है, बैंक में क्या होता है, वो तो बेचारा मानता था ये तो अमीरों का काम है, गरीब के लिए जगह कहाँ। हमने निर्णय किया, अगर बैंकों के पैसों पर पहला किसी का अधिकार है तो मेरे देश के गरीबों का, मेरे देश के किसानों का है, मेरे देश के नौजवानों का है, मेरे देश की माताओं बहनों का है। और हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। 26 जनवरी के पहले काम पूरा करने का निर्णय किया, और आज मुझे आपको हिसाब देते हुए गर्व होता है, 100 दिन के भीतर भीतर सारे देश में एक आंदोलन चल पड़ा और करीब 17 करोड़ मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो नया था, मेरा अनुभव भी बहुत कम था, सब चीजें मुझे अभी सीखनी बाकी थी। तो विधानसभा में हमने एक घोषणा की, हमने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। अब गुजरात में उस समय 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, गांवों में बिजली नहीं जाती थी, वो दिन थे वहां। तो हमने घोषणा कर दी। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी आपकी कोई गलती हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मोदी जी देखिए, आप नए आए हो, किसी ने आपको गुमराह किया है और आपने गलत बात पकड़ ली है। मैंने कहा कौन सी? बोले 24 घंटे बिजली देने वाली। ये बोले संभव ही नहीं है,
और आप विफल जाओगे। और अभी तो आपकी शुरुआत है, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको किसी ने गलत सलाह दी है। मैंने कहा, नेताजी, आपने मुझे जो मार्गदर्शन किए इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और वो राजनीति करने नहीं आए थे, ईमानदारी से मेरे कमरे में आकर के कान में बता रहे थे। लेकिन मैंने कहा, काम कठिन तो है, 24 घंटे बिजली पहुंचाना काम सरल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कठिन काम के लिए ही मुझे पैदा किया है। कठिन काम के लिए ही मुझे पसंद किया है। भाइयों बहनों, जब आज देश में मैं सपना देख रहा हूं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, देश की आजादी के दीवानों को जब हम याद करेंगे, हम उनको ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं जिस हिंदुस्तान में 24 घंटा बिजली घरों में आती है। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। समय सीमा में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बातें करनी चाहिए कि काम करना चाहिए? वादे पूरे करने का प्रयास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, हमने ठान ली है कि 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। अब ये काम करने के लिए मैं मीटिंग करता हूं, हिसाब लेता हूं, तो मुझे पता चला अभी भी हमारे देश में आजादी के 65 साल से ज्यादा समय हो गया, 18,000 गांव ऐसे हैं जहां न बिजली का खंभा पहुंचा है, न बिजली का तार पहुंचा है। लट्टू की तो बात बहुत दूर की है। 18,000 गांव संख्या कम नहीं है। हमने मीटिंग बुलाई, निर्णय किया, चर्चा की। हमने कहा, भाई बताइए क्या करोगे? तो 65 साल के हिसाब से उन्होंने हिसाब दिया, इतने साल लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा। मैंने कहा, कुछ नहीं, जो होना है होगा, करना है करिए। मैं एक ही भाषा समझता हूं, मुझे 1000 दिवस में 18,000 गांवों में बिजली चाहिए। और आज मैं डे टू डे मॉनिटर कर रहा हूं। बताओ भाई, क्या हुआ? खंबे पहुंचे कि नहीं, तार पहुंचा कि नहीं, मजदूर पहुंचे कि नहीं, काम शुरू हुआ कि नहीं? हर बात के पीछे सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम लेकर के चल रही है और उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं चुनाव में जब आया था, ये उत्तराखंड की धरती, ऊपर परमात्मा हमारी रक्षा करता है और नीचे यहां का जवान हमारी रक्षा करता है। ऊपर हमें बाबा केदारनाथ आशीर्वाद देते हैं, बाबा बद्रीनाथ आशीर्वाद देते हैं, और नीचे केदारनाथ के देवभूमि के हमारे जवान। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में कोई जवान न हो जो देश के लिए सेना में जुटा न हो। ये हमारी रक्षा करते हैं। हमने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन। मैं उत्तराखंड की सभाओं में भी कहता था, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं कहता था तो मेरे दिमाग में जो कांग्रेस ने योजना बनाई थी 500 करोड़ वाली, 500 करोड़ रुपए में 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगा। और उन्होंने बड़ी मालाएं भी पहन ली थी, वाहवाही कर ली थी, और हमारे कुछ जवान भी उनका जय जयकार करने लग गए थे कि चलो भाई 500 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया, 1 रैंक 1 पेंशन हो गया। मैंने सोचा हो सकता है शायद थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, 500 नहीं होगा तो 1000 होगा, 1000 नहीं होगा तो 1500 करोड़ होगा। फिर कोशियारी कमेटी,
कोषागार कमेटी ने कहा था करीब 265 करोड़ रुपया, तो हमें लगा ठीक है 265 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब हिसाब करने बैठे तो निकलता ही गया, निकलता ही गया, निकलता ही गया। मामला 10,000 करोड़ पे पहुंचा, 10,000 करोड़। मेरे भाइयों बहनों, 10,000 करोड़ रुपया भारत जैसे गरीब देश के लिए वो सामान्य रकम नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे जवानों का सम्मान उससे भी बड़ा है। और इसलिए हमने निर्णय किया है हमारे देश के जवानों का इसका लाभ मिले, इसका निर्णय किया। लेकिन अभी भी जिन लोगों को लगता था कि ये तो कभी होने वाला नहीं है, हो सकता नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इतना खर्चा होगा, तो उनको आंदोलन चलाने में अभी भी मजा आ रहा है, अभी भी आंदोलन चला रहे हैं। अब चलाते रहे, लेकिन लोग उनके साथ चल नहीं रहे। देश में नकारात्मक राजनीति कभी लंबी चल नहीं सकती। ये कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? 400 से 420 कितने हो गए? कितने हो गए? कितने रह गए? और अगले चुनाव में क्या होगा? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 125 साल पहले एक पार्टी का जन्म हुआ था, वो पार्टी ऐसी थी, और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वे नकारात्मक राजनीति पर तुले हुए। सही पकड़े। हर बात का विरोध करो। लोकतंत्र में विरोधी दल का काम है विरोध करना, लेकिन नकारात्मक राजनीति और विरोध करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। संसद चलने नहीं दी, उत्तराखंड के विषयों की चर्चा करनी चाहिए, चर्चा होने नहीं दी उन्हें। आपने इतने सांसद चुन करके भेजे, लेकिन संसद के अंदर उनको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया। क्या ये नकारात्मक राजनीति लोकतंत्र का भला करेगी? क्या लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। संसद चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, यही तो लोकतंत्र का धर्म है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, इतने साल जो सत्ता में रहे, उनको विरोध में रहना, विरोधी दल में बैठना रास नहीं आ रहा। वो बेचैन है, वो बेचैन है। ये तो हमारी पारिवारिक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ही मिलना चाहिए। और कौन होता है, और कौन होता है जो आकर के छीन जाए? और वो भी एक चाय वाला। एक गरीब मां का बेटा, ये गरीब विरोधी सामंतशाही मानसिकता है जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि देश में एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार बैठी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बैठी है। हमें किसी का हक छीन करके नहीं आए। हमारा दायित्व बनता है जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें जितनी शक्ति दी है, जितनी समझ दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, उसकी पूरी ताकत लगा करके देश का भला करना, ये जनता ने हमें काम दिया। लेकिन कांग्रेस वाले समझे, ये उत्तराखंड में जरूर समझाइए।
कि नकारात्मक राजनीति का परिणाम क्या आता है। जो कांग्रेस पार्टी पंचायत से पार्लियामेंट तक हिंदुस्तान में कहीं उसका झंडा झुकता नहीं था, वो आज नजर नहीं आती, वो नजर नहीं आती। अभी पार्लियामेंट में इतना तूफान किया, संसद चलने नहीं दी, जितने प्रकार की गालियां मुझे दे सकते हैं सारी दे दी। रोज डिक्शनरी लेकर बैठते हैं, रोज डिक्शनरी लेकर के आज कौन से नई गाली दे। इतना सारा करने के बावजूद भी अभी मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, क्या हुआ कांग्रेस का? खत्म हो गई कि नहीं हो गई? साफ हो गई नहीं हो गई? पूरी तरह लोगों ने नकार दिया कि नहीं दिखाया? अभी राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, क्या हुआ कांग्रेस का? बच पाई क्या? बच पाई क्या? लोगों ने खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? अभी बंगलुरु में चुनाव हुआ, बंगलुरु में भी उनका यही हाल हुआ मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जरा अपने सीनियर लोगों से कुछ सीखें। चुनाव में जय पराजय तो होता है, कभी हमारा भी हुआ था। हम तो कभी पार्लियामेंट में 2 ही लोग थे, अटल जी समेत सब हार गए थे, लेकिन हमने जनता का विश्वास जीतने के लिए मेहनत की, जनता के सवालों को लेकर के चलते रहे, नकारात्मक की राजनीति नहीं की। और यही जनता जनार्दन है जिसने हमें सर आंखों पर बिठा दिया और आज हमें सेवा करने और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारा एक ही मंत्र है, विकास। देश का कल्याण करना है तो विकास के बिना होने वाला नहीं। नौजवान को रोजगार दिलाना है तो विकास के बिना होने वाला नहीं है। और ये लोग विकास की हर बातों में आड़े आ रहे हैं। और मैं देशवासियों को जगाने निकला हूं कि देश की प्रगति को रोकने का उनका इरादा है। भाजपा को नहीं रोक पाए तो अब देश को रोक। और चुनाव में जनता ने उनको हरा दिया, तो अब जनता से बदला लेने पर तुले हुए, जनता से बदला लेने पर तुले हुए, जनता को सजा देने पर तुले हुए, जनता के कामों को रोकने पर तुले हुए हैं। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्रीय परंपरा के आदर्श लोकतंत्र का आपका व्यवहार नहीं है। मुझे विश्वास है कि देश की जनता इन नकारात्मक राजनीति करने वालों को पहचानेगी, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में भी सबक सिखाने का कोई मौका हिंदुस्तान की जनता नहीं छोड़ेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हेनुका की बधाई दी। 3-4 घंटे के भीतर भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलेज किया और जवाब दिया। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया।